अब तुम्हारा झूठ का अहंकार खत्म होने वाला है। आप जो आज के दिन जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो, आज आप अपना मैनिफेस्टो जो लॉन्च कर रहे हो, ये जनता जानती है और जनता आपके झूठे वादों में नहीं आने वाली है। ये बाबा साहब ने दिया इस देश को संविधान, भारत रत्न यूं ही नहीं है। और ये कहते थे गरीबों, हम गरीबी हटाएंगे, आज इन्होंने गरीबों को हटा दिया कि झूठ बोल के ये सत्ता में आ गए, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ गए और धर्म की राजनीति करके सत्ता में आ गए। ये कह रहे हैं कि 400 पार, बार बार कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, ये इनकी भूल है। इस बार ये 100 पार भी नहीं होने वाले और ये 400 पार लाने के बाद संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इनको इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इनके कपड़े फाड़ने का काम करेंगे, इनको घरों से नीचे उखाड़ने का काम करेंगे, नीचे लेने का काम करेंगे, मगर 400 पार नहीं आने वाला। सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद ये जो टीवी में जो जितने एंकर बैठे हुए हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, ये घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे ये लोग। अरे जो सब चीज महंगाई कर दी, चावल, आटा, तेल, जो जरूरत की चीजें सब पे महंगाई है और किताबों पे जीएसटी है, कॉपी पेंसिल पे जीएसटी है, इससे ज्यादा। और अब कफन काटी पे भी जीएसटी है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कुछ नहीं किया, सारा झूठ ही झूठ, सारे दिन झूठ बोलते हैं, रोजगार सब छीन लिया। बाबा साहब की जयंती आज मना रहा है। सोचिए किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर तमाम लोग जो हैं वो संसद मार्ग एकजुट हुए हैं। इसके साथ साथ आपको तमाम तरीके के यहाँ पे सेक्रेटरीज का जो स्टॉल है वो देखने के लिए मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के लोग आपको भी दिखाई देंगे। और ऑल इंडिया कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखाए कि किस तरीके से 14 अप्रैल का दिन ऐसा है कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो संसद मार्ग आते हैं और किस तरीके से बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किस तरीके से लोगों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लोगों को बिजनेस की तरफ आना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुजन समाज को राजनीति, सामाजिक, आर्थिक रूप से जागरूक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि महिलाएं भी जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर एकजुट हुई हैं। कैसे देश की राजधानी में यहाँ पर लोग आए हैं, क्या कहेंगे सर आज बाबा साहब की जयंती है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर देश में हर जगह से आज लोग एकत्रित हुआ है अपनी संख्या को दिखाने के लिए, इस सरकार को ये बताने के लिए कि अब तुम्हारा झूठ का अहंकार खत्म होने वाला है। आप जो आज के दिन जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हो, आज आप अपना मैनिफेस्टो जो लॉन्च कर रहे हो, ये जनता जानती है और जनता आपके झूठे वादों में नहीं आने वाली है। आपने गरीबों को ख़त्म करने का काम किया है, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया है। आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है क्योंकि गरीब का बच्चा उस शिक्षा को ले नहीं पाएगा और जब ले नहीं पाएगा तो रोजगार नहीं मांग पाएगा। आपको तो खुश होना चाहिए। मोदी जी भी आज सुबह आए थे, माला अर्पण किए बाबा साहब की मूर्ति पर। वो देखिए, वो सरकारी पद है, वो आएंगे 10 बार। ये बाबा साहब ने दिया इस देश को संविधान, भारत रत्न यूं ही नहीं है। और ये कहते थे गरीबों, हम गरीबी हटाएंगे, आज इन्होंने गरीबों को हटा दिया। बताइए आप, ये देश का विडंबना है कि झूठ बोल के ये सत्ता में आ गए, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ गए और धर्म की राजनीति करके सत्ता में आ गए। मैं बता दूं आपको, ये जनता इस बार ये कह रहे हैं कि 400 पार, बार बार कह रहे हैं 400 पार, वो भी संविधान में संशोधन करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ 400 पार, ये इनकी भूल है। इस बार ये 100 पार भी नहीं होने वाले। मैं बता दूं, क्योंकि आपने बताइए गरीबों के लिए क्या किया, मंदिर दे दिया। सुनिए, क्या हमें मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर हमारी आस्था का विषय, मगर आज हमें हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, आज हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा को इतना महंगा क्यों कर रहे हैं बताइए? सरकार राशन दे रही है ना, खुश रही है। मैं कहना चाहता हूँ, राशन तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का पद, राशन ले लीजिए। ये भी मैं पूछना अपने बच्चों को नहीं, खुद के बच्चे तो ये IPL में चले जाए, सेक्रेटरी बन जाए हैं, और गरीब का बच्चा 500-500 रुपए में ये रैलियों में लेके जाए। वो भी गरीब के बेटे हैं, वो भी प्रधानमंत्री, चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आपको दिक्कत है? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये गरीब के बेटे हैं तो मणिपुर में एक बार क्यों नहीं गए? बताइए, हर वक्त हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? ये देश
देखिए ये बाबा साहब का देश है। मैं बता दूं, ये बाबा साहब ने बनाया है संविधान, और ये 400 पार लाने के बाद संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको, ये इनकी भूल है। इनको इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। जय भीम जय भीम। क्योंकि मैं बता दूं, ये कह रहे हैं बार बार 400 पार। 400 पार का मतलब है 2/3 बहुमत लेकर आएंगे और संविधान को चेंज करेंगे। मैं बता दूं, इनके कपड़े फाड़ने का काम करेंगे, इनको घरों से नीचे उखाड़ने का काम करेंगे, नीचे लेने का काम करेंगे, मगर 400 पार नहीं आने वाला। कैसे हराएंगे? कैसे हराएंगे? विपक्ष की क्या तैयारी? मॉर्निंग वॉक से सत्ता परिवर्तन नहीं होता। सुनिए, आप मुझे बताइए, एक चीज अगर देश की जनता गरीबों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है तो मुझे बता दीजिए। एक चीज बताइए आप। 24 में करेंगे ना, कुछ काम पेंडिंग रह गए। 24 में बहुमत से कहना चाहता हूँ, आप तीसरी बार भी मौका दे दीजिए इनको, चौथी बार भी मौका दे दीजिए, मगर देश और गरीबी से कम और नीचे आता चला जाएगा। देश के ऊपर कितना कर्जा है? 205 लाख करोड़ का। और पिछली सरकार, विपक्ष कह रहा है ना, टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है? टीवी अखबार अभी रुक जाओ, अभी तो सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद ये जो टीवी में जो जितने एंकर बैठे हुए हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनका भी विरोध होने वाला है। मैं बता दूं, ये घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे ये लोग, जो इनका भी पूरा हाथ है। इनका पूरा हाथ है कि ये इस वक्त सरकार के साथ मिलके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, महंगाई आज कितना चरम पे पहुंच गई, शिक्षा कितनी चरम पे पहुंच गई, गरीबी कितनी चरम पे पहुंच गई। बताइए क्या किया है गरीबों के लिए, मुझे बताइए। राष्ट्र बनना जरूरी है कि थोड़ी सी महंगाई नहीं सह सकते आप लोग? देखिए सुनिए, आप मुझको बताइए, हिंदू राष्ट्र क्या ऐसे बनेगा कि देश को आप तोड़ रहे हो? आप हर मजहब को लड़ाने का काम कर रहे हो। आप मणिपुर में लड़ाने का काम कर रहे हो। हर राज्य आग जलनी में हो रहा है। कभी हरियाणा में दंगे करा देते हो, कभी मणिपुर में दंगे करा देते हो। बताइए, देश चलता अमन चैन से? देश चलता? सरकार पे बड़ा आरोप लगा रहा है, राष्ट्रवादी सरकार पर। देखिए मैं आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अच्छा काम किया था। 2004 में उसको भी उखाड़ के फेंकने का काम किया जनता ने। जनता से बढ़कर कोई नहीं है। मैं बता दूं, ये सरकार जनता से है, ना कि जनता सरकार से। जनता चुनती है सरकार को, मगर इन्हें घमंड हो गया है। इन्हें लगता है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। मगर मैं बता दूं आपको, आज गरीब एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है। मैं बता दूं, गरीब शिक्षा को पढ़ाने पे मजबूर नहीं है। बताइए, 400 रुपए की किताब हो गई, कौन है बोलने वाला? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15 लाख खाते में क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? बताइए। ये कहते हैं मोदी की गारंटी। 60 सालों में जो सरकारें थी वो काम करती। सुनिए, देश को बर्बाद करने की मोदी की गारंटी है, हिंदू मुस्लिम करने की मोदी की गारंटी है, विकास की गारंटी मोदी की गारंटी, विनाश की गारंटी मोदी की है। और इस बार ये जनता, मैं बता दूं, इस बार ये जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं। आप पूछ लीजिए, ये युवा ये वोट नहीं देगा, पूछिए इनसे, पूछिए। वोट फॉर बीएसपी। देखो, बीएसपी को वोट। मैं कहना चाहता हूँ, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वोट देगा, मगर इस सरकार को वोट नहीं देगा। मैं बता दूं, वोट देगा चाहे कांग्रेस को दे, किसी को भी दे, मगर ये इस बार बीजेपी को कोई वोट नहीं देने वाला नहीं। बता दूं मैं आपको। तो देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो बीजेपी सरकार से बेहद ज्यादा नाराज हैं। क्या कहेंगी मैम, क्या कहेंगी? महंगाई वाकई में, और क्या बहुत महंगाई है? मोदी जी तो कह रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है। अब मोदी जी का पता नहीं कहाँ से आ रहा खाने पीने के लिए। हम तो अब खरीद के लाते हैं, हमें महंगाई का पता है। क्या कहेंगी? आप लोग घर चलाती हैं, महंगाई सचमुच है कि ऐसे ही लोग बोल रहे हैं? बहुत महंगाई कर रखी है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई तो आसमान छू रही है। थोड़ी महंगाई बर्दाश्त कर लीजिए, मंदिर बनना बहुत जरूरी है। अरे जो सब चीज महंगाई कर दी, चावल, आटा, तेल, जो जरूरत की चीजें सब पे महंगाई है। और किताबों पे जीएसटी है, कॉपी पेंसिल पे जीएसटी है, इससे ज्यादा। और अब कफन काटी पे भी जीएसटी है। अरे मंदिर दे रहे हैं ना, मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, रोजगार मिलेगा। हमारे बच्चे पीएचडी करते घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। डबल एम में कर चुके हैं बच्चे, बीएड कर रखी है बच्चों ने, बीएलएड कर रखा, इंजीनियरिंग कर रखी है। आप कह रही है महंगाई है, बच्चा घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है।
मोदी जी कैसे जीत के आ रहे हैं दूसरी बार तीसरी बार जीतने जा रहे हैं? रोजगार नहीं है तो महंगाई अपने आप है। रोजगार नहीं है, 10,000 रुपए की सैलरी में क्या कर लेगा बंदा? रखी है मोदी जी ने, क्या कह रही है? बोलते सारे दिन झूठ झूठ झूठ। अरे मोदी जी सच्चे प्रधानमंत्री हैं, सच्चे प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्या झूठ बोल दिया आपसे? सारा झूठ ही झूठ, सारे दिन झूठ बोलते हैं। मैंने तो तीसरी बार जिताई है, 15 लाख आ जाएगा। सब छीन लिया, रोजगार सब छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, देखिए बर्बाद कर दिया। तो देखिए लोग जो हैं वो महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं और इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।